आज मैं जो बोलता हूँ हो जाता है, क्योंकि ध्यान से मैं यूनिवर्स से कनेक्ट करता हूँ। मेरी जो भी अफर्मेशन है सब पूर्ण होती है, जो भी मैनिफेस्ट करता हूँ पूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, आत्मवंदन। मैं प्रवीण कुमार भावसार हूँ। मैं बेसिकली इंदौर का रहने वाला, बाउनबटम इंदौर से हूँ। मैंने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में मुझे काफ़ी 94 से बैंक में हूँ। मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में 25 साल से सेटल्ड हूँ। रिसेंटली मेरा ट्रांसफ़र 2021 में ट्रांसफ़र हुआ था बॉम्बे में। इस बॉम्बे में आके मुझे ध्यान मिला। कैसे मिला, कैसी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मुझे शुरू से ही अध्यात्म पर इंटरेस्ट है। ध्यान क्या होता है, ध्यान में क्या चमत्कार होते हैं। मैं ओशो को सुनता था, यूट्यूब पे ढूंढता था, लेकिन मुझे कहीं भी सत्य नहीं मिला। लेकिन मैं हनुमान जी से रोज़ सुबह 3 बजे उठ के पूजा पाठ करता था। तो मैंने एक दिन अपने हनुमान जी से कष्टभंजन देव से बोला कि मुझे सत्य चाहिए, ताकि मैं ध्यान सिखा सकूं, ध्यान सीख लूं। मैं कुछ अपनी दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। तो मैंने ध्यान की शुरू किया, ध्यान से मैं कुछ दे सकता हूँ। और जब हम सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपको देता है, ईश्वर देता है। ऐसी चमत्कार हुआ जब मैं 25 मार्च को 2022 को सुबह में जब पूजा कर रहा था, कष्टभंजन देव हनुमान जी से बात कर रहा था, प्रभु मुझे ऐसा कुछ दे जिससे मैं अपना और मेरे साथ जो जुड़े हैं उनके जीवन में सुधार कर सकूं, परिवर्तन कर सकूं। ऐसा कुछ दे, मुझे समाज को देना चाहता था। चमत्कार ऐसा हुआ कि 25 मार्च 2022 को मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरी जो बेटी है, इंदौर से फ़ोन किया उन्होंने कि दादाजी की डेथ हो चुकी है, आप आ जाओ। तो मैं उस समय यूट्यूब पे देख रहा था, एक व्यक्ति मिला, वो बोलते हैं, डियर फ्रेंड्स, डियर गॉड्स, हम सब भगवान। अब ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना था, हम सब भगवान। मुझे लगा ये कौन है, देखा तो मैं जानता ही था। फिर मैं उसके बाद मेरे को फ़ोन आया राइट कि आप जल्दी से आ जाइए इंदौर, आपके फादर की डेथ हो गई है। मैं इमीडिएटली रश टू दिल्ली चले गया। दिल्ली में बैठा मैं, जब मेरे फादर का प्रोग्राम चल रहा था, मृत्यु का प्रोग्राम चल रहे थे, उस समय देखा मेरे कजिन एक बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, आनापान ध्यान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होता है। उनकी वाइफ भी कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये कौन सा ध्यान होता है? मैं तो ध्यान जानता हूँ, अनाहत में जानता हूँ, दूसरा ध्यान जानता हूँ, ये कौन सा ध्यान है? बोले, आनापान सिद्धि ध्यान है। तो मैंने, आपके गुरु कौन है? बोलते, गुरु हमारे ये हैं। मैंने फोटो दिखाया और मैंने बोला, यही तो अभी मिल के आया, मैं यूट्यूब पर भी देखा मैंने। उसके बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने बताया थोड़ा कुछ, फिर मेरे को मेरी आत्मा हमेशा ध्यान के लिए भटकती थी। मैं जैसे ही वापस बॉम्बे आया, मैंने ढूंढा, सीधा पिरामिड ढूंढा। जैसे मैंने पिरामिड ढूंढा, आप मानिएगा, मेरे ऑन द वे 5 बजे मैंने फ़ोन किया पिरामिड सेंटर में। मुझे लगा ये भी ऐसे होंगे, जब 5 बजे फ़ोन करूँगा पैसा मांगेंगे मुझे ध्यान सीखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने इनको फ़ोन किया, पिरामिड सेंटर मुलुंड में जो हाईवे पे स्टोर है, राम बाबू मुझे 5 बजे फ़ोन उठाया उन्होंने। उनसे मैंने पूछा, मुझे ध्यान सीखना है, आप आ जाइए। मैं सोचा, इतने सज्जन व्यक्ति कैसे बोल रहे, बिना पैसे की बात कर, फ्री में कर लीजिए, आ जाइए। आई वाज शॉक्ड। फिर मैं इमीडिएटली आया और मैंने ध्यान सीखा। 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा। चौथे दिन मेरे को एहसास होने लग गया, मेरा भ्रम, मेरा 10वां द्वार खुल गया। उसके बाद मैं ध्यान बहुत किया। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, पीएमसी हिंदी से जुड़ गया मैं गहराई तक जाते जाता काफ़ी मैंने ध्यान करे। मैंने काफ़ी वर्कशॉप करी, इनर जर्नी करी, जर्नी टू ट्रू पाथ करी मैंने। 45 डेज़ के ध्यान कंटिन्यूस के बिना ब्रेक के करे मैंने। बुद्ध बनो करे मैंने, सभी करे मैंने, स्वाध्याय किया। अब प्रॉब्लम आती, सज्जन संगत कैसे करें?
सज्जन संगत करने के लिए मैंने फिर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में मैंने अपने ऑफिस के प्यून को जोड़ा। प्यून नॉनवेज खाता था, लेकिन वो ध्यानी था। सुबह 4 बजे उसको फ़ोन करना और उसको वो ध्यान पे लग जाता था, मैं भी ध्यान करता था। ऐसे करते करते मैंने 3 बंदे जोड़े। आज मेरे पास 400 लोग ग्रुप है। हम उसमें सब जने मिलकर क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। सुबह जो भी पीएमसी के वीडियोस है उसमें डालते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं, सज्जन संगत करते हैं, इसके अलावा काफ़ी कुछ करते हैं। इस ध्यान से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उसी ऑफिस में पहले मैं गुस्सा करता था, पढ़ाई करता था। घर में अगर वाइफ से कुछ बहस हुई तो मैं उसको रिप्लाई देता था, बहस करता था, लड़ाइयाँ होती थी। अब नहीं है। अब मुझे ध्यान से क्लियर हो गया कि हम दृष्टा रूप में करना है, हमें ऑब्जर्वर बनना है। वी शुड बी वेरी गुड ऑब्जर्वर। हमें देखना हम क्या कर रहे हैं, जागरूक हो गया मैं। अब वाइफ से कभी लड़ाई होती है तो मैं सोचता हूँ क्यों लड़ रहा हूँ, क्यों बहस कर रहा हूँ। मैं नहीं करता, अब शांत हो गया हूँ। अब मुझे समझ में आ गई ध्यान के क्या फायदे हैं। वैसे ही ऑफिस में है, मैं जो भी काम करना प्रेम से करवाता हूँ। वही ऑफिस के लोग हैं, वही जगह है, सब कुछ है। आज सिचुएशन अलग है, आज सब चीज़ ऑटोमेट होता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। ध्यान के चमत्कार है। दूसरी बात, जो एक खास कारण था ध्यान से जुड़ने का, वो था डायबिटिक। जब पत्री जी का वीडियो देखा है मैंने, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, मैंने सोचा मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ इसी से। उसी डायरेक्शन में मैंने ध्यान और शुरू कर दिया ज़्यादा। उसका असर ये पड़ा, मेरा डायबिटिक लेवल 0, 100, शुगर की प्रॉब्लम खत्म। आज की डेट में मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मीठा मीठा, मुझे भी परहेज नहीं है, मुझे पता है। जब ध्यान करते हैं शुगर नॉर्मल हो जाता है। तो ध्यान की चमत्कार है। आपको कहीं मेडिसिन जरूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या होता है, आपके दसम द्वार से कॉस्मिक एनर्जी बहुत मिलती है। तो आज की डेट में ऐसा है, जब भी मैं ध्यान करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, जैसे ही मैं अपनी सांसों पे ध्यान रखता हूँ, मेरी बॉडी शिवरिंग करती है, पूरी बॉडी में ऊर्जा जाती है, हर पार्ट में भयंकर शिवरिंग होती है, ऊर्जा का फ्लो होता है, कॉस्मिक एनर्जी जाती है। इससे मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाता हूँ। ध्यान के बहुत फायदे हैं। मुझे पीएमसी हिंदी ने जो दिया है वो कहीं नहीं मिल सकता, अनमोल खजाना है। उसके अलावा पीएमसी हिंदी में जो मास्टर्स हैं, बिना सेल्फलेस, कोई पैसा नहीं मांगता है, कोई पैसे का आग्रह नहीं करता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, यह सत्य है। वही मुझे चाहिए था और मिल गया। इसके अलावा मैंने फिर और गहराई तक काफ़ी बुक पढ़ी है। मैंने यू फॉरएवर बुक पढ़ी है, जो रामपा की बुक है। पत्रिसी की खास बुक है, वो पढ़ी मैंने। थर्ड आई की बुक पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक हम आपसे बात कर रहे हैं ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत। मैं आपको थोड़ा स्वाध्याय कर बताता हूँ मैंने कैसे स्वाध्याय किया है। पीएमसी इंडिया में काफ़ी वीडियोज़ है, जो बुक्स रीडिंग करते हैं, तो उनको वीडियो देखता था। उसमें मुझे बहुत अच्छी बोली यू फॉरएवर, जो पत्री जी की पहली बुक थी जिससे वो ध्यान में गए थे। मैंने वो बुक पिरामिड सेंटर मुलुंड में जो है, जहाँ से ये चल रहा है, वहाँ से मुझे बुक मिल गई। ये बुक को मैंने पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक। उससे मुझे और ज्ञान मिला कि हम क्या है, किस चले जाना है, सूक्ष्म यात्रा क्या होता है, सब चीज़ें आंसर मिल गए मुझे, क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने फिर स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस को सब्सक्राइब किया। इन दोनों मैगजीन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। स्पिरिचुअल इंडिया में हमारे भारत के जो साधु संत लोग हैं, जो भी ध्यानी लोग हैं, उनके सब लेख के बारे में होता है। स्पिरिचुअल साइंस में पूरे अब साइंस क्या है उसके में बताया जाता है। ये दोनों मैगजीन बहुत अच्छी है, मैं इनको रेगुलर पढ़ता हूँ। उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। अब आगे आते हैं हम नॉन वेज पे। पत्री जी कहते हैं कि हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी पहले से ही मांसाहार को छोड़ दिया। जब मैंने एक घटना देखी थी कि एक मेरा दोस्त मुस्लिम था, तो मैं बहुत खाता था नॉनवेज। तो हमारे घर में भी माता में नॉनवेज बनता है। तो मैंने जब मेरे दोस्त से गया, बूचर शॉप पे गया, मैंने देखा कि कैसे उसको तड़पाता है। फिर उसका तब मेरे को मेरी आत्मा ने बोला, ये क्या खाता हूँ। तब से मैंने, आज मुझे 30 साल हो गया है, मैंने कभी मांसाहार को अपनाया है। लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं था कि शाकाहार से क्या फ़ायदे हैं, मांसाहार से क्या नुकसान है। लेकिन जब पीएमसी हिंदी से जुड़ा मैं, तब मैंने पाया कि अच्छे अच्छे मास्टर्स के वीडियोज़ देखे,
टीएमसी हिंदी में देखा मैंने कि मांसाहार से कितना नुकसान है। मांसाहार एक बैड एनर्जी है। हम जब खाते हैं, उसको पकाते हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन उसमें जानवर की चीख होती है, चीख का रसायन बनता है। उस रसायन को आप हटा नहीं सकते। वो रसायन आप खाते हो, अंदर शरीर में जाता है, वही चीख, वही दर्द आपके विचारों में जाएगा और आप बीमार हो जाओगे। आज जो बीमारियाँ हो रही इतनी सारी, क्यों हो रही है? इसके अलावा जहाँ जानवरों को काटा जाता है, मतलब वहाँ की चीख होती है, धरती माता की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, वहाँ का वातावरण पूरा चेंज हो जाता है। ये मुझे ज्ञान यहाँ से मिला। दोस्तों, मांसाहार नहीं अपनाना चाहिए। मैंने यही ज्ञान जो जुड़ा है, काफ़ी लोगों को मांसाहार से हटा दिया है, अभी शाकाहार जिंदगी जी रहे हैं, उनके जीवन में ध्यान ला दिया है। आज वो मस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, जबरदस्त रहते हैं। आप जब ध्यान करते हैं तो शाकाहार को अपनाते हैं तो स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, जबरदस्त रहते हैं। आपके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। आपका 15 मिनट का ध्यान 6 घंटे नींद के बराबर होता है। आज दोस्तों मैं 3 बजे उठता हूँ और टीएमसी का ध्यान रेगुलर करता हूँ। 3 से 5 मेरा ध्यान का होता है। उसके बाद मैं जो रूटीन सिस्टम मेरा करता हूँ, अपने घर की सफाई खुद करता हूँ। क्यों? इसका रीज़न है मैं अपनी धरती माता को प्यार करता हूँ। ऐसा तो मेरी माता को साथ कर रहा हूँ। ये फीलिंग मेरे को आगे धरती माता के प्रति, मैं उस फ्रिक्वेंसी से अलाइन रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, बालकनी जाता हूँ, भगवान से बातें करता हूँ। ध्यान से ये फायदे हैं, मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हुई, किसी चीज़ भी चेंज हुई। आज मैं जो बोलता हूँ हो जाता है, क्योंकि ध्यान से मैं यूनिवर्स से कनेक्ट करता हूँ। मेरी जो भी अफर्मेशन से पूर्ण होती है, तो भी मैनिफेस्ट करता हूँ, पूरा होता है। दोस्तों, ध्यान करने के बाद, आपको आनापान से ध्यान करने के बाद आपको ऑटोमेटिक ध्यान आने लगेगा, आपको डायरेक्शन मिलती है, आप अच्छे लोग मिलेंगे, आपको पॉजिटिविटी आती है। आप जो नेगेटिव लोग हैं, वहाँ से लोग से दूर हो जाते हैं। आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। आत्मा की आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई आती है और आपकी आत्मा की यात्रा सुगम हो जाती है। ये जो ज्ञान है, ध्यान के फायदे हैं, ये सिर्फ टीएमसी हिंदी से मिला मुझे, जहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। इतनी अच्छी मास्टर्स है। मेरे आप सबसे गुजारिश है, आप लोग भी टीएमसी हिंदी में जाएँ, टीएमसी इंडिया में, और मेरी जो आपकी 2 बुक्स हैं, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। टीएमसी हिंदी बदले जीवन।